मेरा कुछ कनेक्शन का शायद प्रॉब्लम आ गया था, लॉस माई कनेक्शन। डू जॉइन मी अगेन ऑन माई पेज। और कुछ मेरे बल्ती अशे पेज पे जो हैं जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट्स करेंगे। मुझे नहीं पता अभी तक कि मुझे कुछ ऑडिबल हूँ कि नहीं आप लोगों के लिए। ओके जी। सॉरी, आप लोगों के साथ रब्ता जो है मेरा मुनक़ता हो गया था। आप दोबारा मुझे ज्वाइन कर लें मेरे पेज पे जो जो लोग हैं। मैं फ्लैट मोल्स के बारे में बात कर रही थी, उस पर हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं अपने बल्तिस्तान की ख़वातीन के लिए डिस्कस करना चाह रही थी वो थी छाइयाँ। छाइयाँ खैर यहाँ के लोगों के भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और हमारे स्कर्दू और जो बल्तिस्तान और गिलगित साइड के जो रीजन्स है वहाँ पे ये मसला बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है प्रॉब्लम वहाँ पे क्योंकि वहाँ की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है। हाइट ऑफ द होल यानी जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सन रेज जो है ना वो डायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर आते हैं और धूप बहुत ज़्यादा डैमेज करती है आपकी स्किन को। प्लस ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो आपकी जो ऊपर की स्किन होती है उसके अंदर पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लग जाती है। जो आपके पिगमेंट बनाने वाले सेल्स होते हैं उसके अंदर से पिगमेंटेशन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़, बहुत सारी वहाँ की ख़वातीन में आयरन और विटामिन डी की कमी है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हल क्या है उसका? पिगमेंट लाइटनिंग बहुत अच्छी क्रीम्स मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ वो क्रीम्स आपको हेल्प नहीं करेंगी। आपने साथ में अपने मल्टी वाइटामिन्स भी लेने हैं। अगर आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आपको आयरन और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने होंगे। अगर आपका धूप में, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ के ख़वातीन का ये ना हो कि वो बाहर धूप में ना जाती हूँ, बहुत फ्रीक्वेंट बाहर धूप में जाना होता है, तो बाहर जब भी आप धूप में जाएंगे तो सन ब्लॉक के बगैर आपने बाहर नहीं जाना। सन ब्लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन ब्लॉक जैसे ही आप अच्छा, अब सन ब्लॉक में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, कहते हैं कि जी हम सन ब्लॉक लगा लेते हैं तो हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। जिनकी स्किन ऑयली हो उनके लिए अलग सन ब्लॉक होता है, जिनकी स्किन ड्राई हो कॉम्बिनेशन इनके आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से सन ब्लॉक आता है। और मेडिकेटेड सन ब्लॉक्स ज़्यादा बेहतर होते हैं जो नॉर्मली कॉस्मेटिक सन ब्लॉक्स होते हैं उसके मुकाबले में। मेडिकेटेड सन ब्लॉक्स के ऊपर एसपीएफ बाकियों पे भी मेंशन्ड होता है, बट जो एसपीएफ और पीएफ फैक्टर ये दो चीज़ें आपने हमेशा सन ब्लॉक में देखनी होती है। और एसपीएफ हमारी पाकिस्तानी एशियन स्किन के लिए कम से कम 50 to 60 रिकमेंडेड है। और एक और चीज़ जो मैं अक्सर पेशेंट्स को ये भी गाइड करती हूँ कि आप बेहतर होता है कि SPF 100 यूज़ करें। क्यों? क्योंकि सन ब्लॉक आप जब अप्लाई करते हैं तो उसकी बहुत हल्की सी लेयर आप लगा देते हैं, क्योंकि अक्सर सबको ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही होती है कि जी ग्रीजी लग रहा होता है या आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयली सा टेक्सचर फील हो रहा होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि सन ब्लॉक जब आपने लगाया तो SPF 100 का यूज़ करें, ताकि अगर आप पतली लेयर हल्की सी लेयर भी लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो तकरीबन 50 या 60 SPF जितना काम करेगा वो। ठीक है जी। अच्छा जी, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, इज़ इट इफ़ेक्टिव दैन वाइटनिंग क्रीम्स? डेफिनेटली इट्स इफेक्टिव दैन वाइटनिंग क्रीम्स, बट देखें दो तीन चीज़ें। जो ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस है दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात कि ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस का ये भी नहीं है कि सारी ज़िंदगी आप वाइट रहेंगे। अगर आप इंजेक्शंस लगवा रहे हैं तो उसके साथ आपको मेंटेनेंस चाहिए होती है। मेंटेनेंस क्या चाहिए? ड्यूरिंग द इंजेक्शंस आपको खाने की मेडिसिन देते हैं, सन ब्लॉक्स देते हैं, क्रीम्स देते हैं, वो आपने साथ साथ यूज़ करना है। और उसके बाद भी आपने कोई 3 महीने से लेके 6 महीने तक खाने की मेडिसिन लेनी होती है। और आपका जब भी कभी हल्का फुल्का सन एक्सपोजर ज़रा सा भी ज़्यादा होगा तो आपका कलर, अगर आपने नहीं यूज़ किया हुआ सन ब्लॉक, आपकी स्किन के ऊपर नहीं अप्लाई हुआ हुआ, या आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो आपका कलर वापस डैमेज हो सकता है। इन दैट केस आपको बूस्टर डोज चाहिए होता है, आपको दोबारा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट वाइटनिंग क्रीम्स के साथ उसका कंपैरिजन इसलिए नहीं क्योंकि वाइटनिंग क्रीम तो वो सिर्फ फेस पे आपको इफेक्ट देगा और टाइम भी बहुत लेता है इफेक्ट देने में। तो जो वाइटनिंग के इंजेक्शंस होते हैं उसका रिज़ल्ट ज़रा जल्दी आता है और वो फुल बॉडी वाइटनिंग देता है, और बॉडी वाइटनिंग उससे ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा क्विक होती है। फेस पे भी वाइटनिंग इफेक्ट देता है बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वाइटनिंग इंजेक्शन हर एक पेशेंट पे इफेक्टिव नहीं भी होता। रीज़न क्योंकि ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में ये जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और फिर उसके बाद वो अपने इफेक्ट्स देगा। अब आपका बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सिद्रा का क्वेश्चन है, मेरे फेस पे उभरे हुए मोल निकल रहे हैं, इन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है, काइंडली कुछ सजेस्ट कर दे। अच्छा सिद्रा, जो उभरे हुए मोल होते हैं ना, वो बहुत मेरे एक्सपीरियंस में ये कि वो बहुत इजीली ट्रीटेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर जो है हम कॉटरी कर सकते हैं, प्लाज्मा कॉटरी एक वर्ड यूज़ होता है उसके लिए, और उसको बर्न कर देते हैं क्योंकि वो नीचे डेप्थ में नहीं होते, वो सिर्फ ऊपर होते। तो आप उसको जैसे ही जला देते हैं तो उसके बाद में भी आपको शायद कभी कभार एक सेकंड सेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर पहले ही सेशन में पहले सुन करके और उसके बाद उसको हम जला देते हैं, तो और आपका अगले 3 से 4 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है, तो उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। अगला सवाल है, कैन वी ट्रीट हेयर रिमूवल थ्रू लेज़र ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ या ट्रायल्स नहीं हुए हुए हैं लेज़र्स के ऊपर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए अभी तक एफडीए की अभी इसमें कोई इंडिकेशन या कोई उन्होंने इस पे वार्निंग्स नहीं दिए हुए। बट अगर मेरे सेंटर में कोई आता है एंड दे आस्क मी टू गेट लेज़र्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आई नॉर्मली रिफ्यूज़, रीज़न बीइंग क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ अ प्रेशियस थिंग, तो वी नेवर नो कि आपके क्या उसमें साइड इफ़ेक्ट्स हों, क्या आपको कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, तो दैट्स वाई। अदरवाइज़ वैसे तो लेज़र इसलिए सेफ़ है क्योंकि वो आपकी स्किन की एक ख़ास लेयर होती है, उसकी वेव लेंथ या उसकी समझ ले कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन उससे ज़्यादा नहीं होती कि वो बहुत डीप जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इवन कि अगर आप सेंसिटिव एरियाज़ पे भी करवाना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो लोग करते हैं और करवा भी रहे हैं, बड़े सेफली करा रहे हैं, अभी तक कोई रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट मैं खुद नहीं करती हूँ। पिगमेंटेशन के लिए क्या ट्रीटमेंट है, हल्की हल्की पिगमेंटेशन का। सादिया, हल्की हल्की पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट बेस्ट इज सनब्लॉक विद पिगमेंटेशन पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स, कोई भी डी पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम आप ले सकती है, रेडियंट क्रीम है, क्लियर डर्म है, देयर आर सो मेनी, अभी जो जहन में नाम आ रहे हैं मैं 2-3 आपको बता देती हूँ, और कोई भी अच्छा सा सनब्लॉक आपने यूज़ करना है। माइक्रो नीलिंग के बारे में सवाल आया हुआ है, क्या सवाल है जी। रियली इफेक्टिव टू ट्रीट एक्नी स्कार, वी हैव माइनर एक्नी स्कार्स एंड हाउ मेनी सेशन वुड बी रिक्वायर्ड। अच्छा जी, सिद्रा, unfortunately I wouldn't be able to tell you how many sessions would be required in your case because I can only tell after seeing the patient. Without seeing the patient I cannot tell the depth of the scars, तो इसलिए we cannot say कि कितने sessions required होंगे, but yes, if you have very few scars then it's very effective one, and the beauty of microneedling is this, that it is a very like it's a very cost effective treatment, it's not going to give you major side effects, and there would be only minimal redness after the procedure which stays for a day or so, or if your skin is not sensitive. और सेकेंडली ये है कि नॉट ओनली योर स्कार्स वुड बी ट्रीटेड विद माइक्रोनीडलिंग, योर स्किन विल फील टाइटर क्योंकि उससे कोलेजन बनता है, तो आपको जो है ना एक वो फीलिंग आती है कि आपकी स्पेशली जो फुल फेस पे कराते थे पेशेंट्स से कि हमें अपने जॉ लाइंस जो है वो प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अंडर आई बैग्स हमारे लाइट हो गए हैं, तो माइक्रो नीडलिंग की ब्यूटी ये है कि आपको वो हर तरीके से कवर अप कर लेता है, बट ऑफ कोर्स सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं माइक्रो नीडलिंग के लिए, मिनिमम 4 to 6 सेशंस if you have very superficial scars. If you have deep scars you might need 8 to 10 sessions, but वो देखे बगैर फिर बताना बड़ा मुश्किल है। स्पाइडर एंजियोमा का क्या ट्रीटमेंट है, क्या वो लेज़र से जाते हैं। स्पाइडर एंजियोमा, ओके जी, डायग्नोसिस अगर कंफर्म है कि इट इज़ स्पाइडर एंजियोमा, तो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी रिकरेंट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि इसका जो बेसिक फीडर आर्टरी होती है वो अक्सर वापस आ जाती है। लेज़र से ट्रीट हो सकता है, कॉटरी से ट्रीट हो सकता है, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका बहुत अरसे तक ये सेटल रहता है प्रॉब्लम, बट कुछ अरसे के बाद ये वापस आ जाता है। अच्छा व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी प्लीज़, क्योंकि मुझे मैं एक और पेज से भी लाइव हुई हूँ बल्ती अशे से, और आई एम नॉट सीइंग एनी कमेंट्स ऑल्दो देयर आर फ्यू व्यूअर्स विद मी, तो मुझे कोई कमेंट्स नहीं मिल रहे, तो आई जस्ट वांट चेक कि मैं वहाँ पे भी लाइव हूँ कि नहीं हूँ। सो कैसे वो करूँ, फिनिश कर दूँ? कमेंट्स नहीं है ना उस पर, थी उसकी पेज की, उससे क्या नहीं है।
किसी और उसके ज़रिए मैसेज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पे लाइव हूँ मैं। ओके जी, व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मेलाज्मा, CO2 लेज़र और आइदर इंजेक्शंस मीन ग्लूटाथियोन, बिकॉज आई हैव बट इट्स यू आर लाइव विद अस। अच्छा जी, आई एम सॉरी, मैं बहुत काफ़ी देर से बात कर रही थी बल्ती ऐशे वाले पेज पे, और अभी मुझे मैसेज मिला है कि आई एम लाइव। अभी लाइव हुई हूँ मैं, सैम वाजिद मुझे ये बता दें, या मैं बहुत पहले से, क्योंकि अगर अभी लाइव हुई हूँ तो मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ, फिर दोबारा से स्टार्ट लेती हूँ। मैं साथ साथ अपने फेसबुक पेज पे भी लाइव हूँ, तो जितना टाइम है मैं दोनों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा जी, मेलाज्मा के लिए CO2 लेज़र, CO2 लेज़र इज़ बेसिकली अ रीसर्फेसिंग लेज़र, ठीक है। अगर आपका बहुत सुपरफिशियल मेलाज्मा है, आई नॉर्मली डू नॉट डू इट फॉर मेलाज्मा। CO2 लेज़र इज़ अ रीसर्फेसिंग लेज़र, इट्स गुड फॉर स्कार्स, इट्स गुड फॉर स्किन टाइटनिंग, और ओवरऑल आपकी स्किन को एक न्यू लुक देना है, ग्लो देना है, तो फिर ठीक है। बट मेलाज्मा के लिए, क्योंकि CO2 इटसेल्फ कभी कभार पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कर सकता है, तो CO2 तो मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं है। मेलाज्मा के लिए ग्लूटाथियोन, यस, इंजेक्शंस ग्लूटाथियोन के भी फ़र्क दे सकता है, बट ज़्यादातर मेलाज्मा है क्योंकि बहुत रेजिस्टेंट है, छाइयों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो बहुत रेजिस्टेंट चीज़ होती है, उसके लिए हमें इंजेक्शंस, हमें लेज़र्स जो कि क्यू स्विच लेज़र या IPL लेज़र या ग्लूटाथियोन इंजेक्शन या ट्रांजामीन के इंजेक्शंस या ओरल ट्रांजामीन, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपका डॉक्टर ज़्यादा आपको बेहतर सजेस्ट कर सकता है। अगर बहुत डीप है, इन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस जो है ना, सॉरी, हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांजामीन के इंजेक्शन एंड गिव वेरी गुड रिजल्ट। हफ्सा, आई एम सॉरी जी, मुझे ना कमेंट्स जो है वो अभी नज़र आना शुरू हुए हैं। मैंने इसीलिए थोड़ा सा उसको बैक किया, फिर वापस आई हूँ, शायद इसी वजह से मैं उस वक्त से कह रही हूँ मुझे किसी के कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप काइंडली सारे जो सवाल हैं वो दोबारा से मुझे प्लीज़ भेज दें, क्योंकि मुझे अभी कमेंट्स मिलना शुरू हुए हैं बल्ती ऐशे पेज पे। थोड़े से वैसे ही मैंने जो क्वेरीज मेरे माइंड में थे तो वो मैं आंसर्स कर रही हूँ, बट अब जैसे सैम मुझे जैसे ही कमेंट्स आएंगे ना तो मैं अब आंसर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त कमेंट्स शो नहीं हो रहे थे। सेम मोल्स है, उभरे हुए मोल्स है, प्रेगनेंसी में ट्रीट हो सकते हैं कि, लेकिन बेहतर होता है कि आप वेट कर लें, क्योंकि इट्स नॉट अ मेजर काइंड ऑफ सर्जरी। छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं उस एरिया पे जहाँ पे भी आपका मोल है, और उस सैम मुझे कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं बल्ती ऐशे के पेज से, काइंडली वो चेक कर लें कि कमेंट्स क्यों नहीं मुझे मिल रहे, या आप मुझे पोस्ट कर दें सैम वादी। हाइड्रा फेशियल फॉर फ्रैकल्स एंड ब्लैमिशेस, फ्रैकल्स सर इस तरह से खाना है कि आपने PRP ज़रूर पूछना है कि ये आप पे काम भी करेगा कि नहीं करेगा। आप डिपेंड करता है आपका किस हद तक हेयर फॉल है और कहाँ तक आपको प्रॉब्लम है। जिन लोगों का अभी अभी स्टार्ट हुआ है हेयर फॉल, उनके लिए बहुत अच्छा, स्पेशली मेल्स जो PRP करवा रहे होते हैं। अगर आपका पूरा सर गंजा हो चुका है तो देयर इज़ नो यूज़ इन गेटिंग PRP। आप बेहतर है कि ट्रांसप्लांट कराएं, ठीक है, और उसके बाद PRP कराएं। अगर आपका अभी अभी स्टार्ट है तो PRP के यस बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप यू कैन गो फॉर इट। और अच्छा जी, ब्लैक हेड्स के बारे में सवाल पूछा गया हुआ है। ब्लैक हेड्स, अच्छा, ब्लैक हेड्स के लिए भी एक चीज़ क्लैरिटी देना चाहूँगी। कुछ लोग जो है ना ओपन पोर्स जो हमारे ये नाक की इन एरियाज़ पे होते हैं, यहाँ पे और चिन पे और इन एरियाज़ पे, उसको कहते हैं ब्लैक हेड्स। और एक ब्लैक हेड वो होता है जो दानों की वजह से बनते हैं, जिनका प्रॉपर बड़ा बड़ा मुंह आपको नज़र आ रहा होता है। तो दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। जो ओपन पोर्स का ब्लैक हेड होता है उसके लिए हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, BB ग्लो थेरेपी कर रहे हैं, हाइड्रोफेशियल्स कर रहे हैं, कुछ सीरम्स ऐसे आते हैं जो उनको कवर करते हैं। अगर आपके दानों की वजह से ब्लैक हेड्स है, जिनका मुंह बहुत मोटा और बड़ा होता है, उसके लिए आपको दानों की ट्रीटमेंट लेनी होगी, उससे आपके ब्लैक हेड्स बहुत अच्छे रिमूव होते हैं। और क्या ट्रीटमेंट होती है, उसका इलाज होता है, हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, और कम से कम 3 से 4 महीने का कोर्स होता है अगर आपके दाने क्वांटिटी में ज़्यादा है तो। एटॉपिक डर्मेटाइटिस ट्रीटमेंट इन 3 years ओल्ड बॉय। कनीज़, जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है उसमें मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस ड्राई स्किन की वजह से होती है, या आपके अंदर टेंडेंसी होती है, ठीक है, जेनेटिक टेंडेंसी, या जो बच्चे जिनके अंदर छींकें या बाकी किसी चीज़ से एलर्जी है, पोलन से, डस्ट से एलर्जी है, तो उनको स्किन के ऊपर भी एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रीटमेंट में हम बहुत माइल्ड स्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि एज कम है बच्चे की, तो माइल्ड स्टेरॉइड में एडवोकॉट आ जाती है, मिथाइलप्रेडनिसोलोन है उसके अंदर, वो हल्की सी क्रीम आपने अफेक्टेड एरिया पे लगानी है अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस ही है तो।
और साथ में आपने मॉइस्चराइज़ करना है स्किन को। जितनी ज़्यादा जल्द चिकनी रहेगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉब्लम सेटल रहेगा। और कैसे चिकना करेंगे, मॉइस्चराइजिंग लोशंस बहुत अच्छे अच्छे जो आ रहे हैं मार्केट में, उनमें फिजियोजेल है जो आजकल थोड़ा सा शॉर्ट है, सीटाफिल इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू फिजियोजेल, एक्वाइज़र है, सिरावी है, तो बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग लोशंस हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मॉइस्चराइजिंग लोशन आपने दिन में 3-3 4-4 दफ़ा बार बार लगाना है, और सिर्फ फेस पे नहीं, बॉडी पे भी, फुल बॉडी पे। जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेंगे उतनी ज़्यादा स्किन के ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी और उतना ही ज़्यादा एटॉपिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम सेटल रहेगा। कोई अच्छा सा सन ब्लॉक बता दें। सन ब्लॉक जो है ना आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सन वर्ल्ड SPF 100 है, इट्स गुड वन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सन क्लीन के नाम से SPF 100 का सन ब्लॉक है। अगर आप SPF 60 लेना चाहते हैं तो प्रोटीसन ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा सन ब्लॉक है। ड्राई स्किन का इलाज सायरा, आपके सवाल में ही जवाब है। ड्राई स्किन को आपने ऑयली करना है, ठीक है। कैसे ऑयली करेंगे, आपको एक तो अपनी डाइट में 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। आजकल विंटर्स है, इसमें फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी की इंटेक अच्छी रखें, पानी से आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने अपने जो क्लेंजर्स है, जो आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं जो व्हाट वी कॉल देम एंटीबैक्टीरियल सॉप्स लाइक डेटोल, लाइफबॉय, सेफगार्ड, इससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई होती है, तो आपने वो सर्दियों में नहीं, इवन कि गर्मियों में भी नहीं यूज़ करनी, वो ज़्यादा ड्राई करेगा। बेटर टू गो फॉर डव वाइट कलर वाला जिसमें फ्रेगरेंस कोई ना हो, और वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। और तीसरी चीज़ मॉइस्चराइजिंग लोशन, जिनका मैंने एटॉपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए बताया है, सेम वही मॉइस्चराइजिंग लोशंस आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राई स्किन, ठीक है जी। ब्लैक हेड्स को किस तरह रिमूव कर सकते हैं? कैन वी स्टॉप और प्रिपेयर स्किन फॉर प्यूबर्टी बिकॉज पिंपल्स आर द कॉमन प्रॉब्लम। अच्छा जी, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप, अगर तो आपके पास ऑप्शन है डर्मेटोलॉजिस्ट का, आप जा सकते हैं, तो हाइड्रा फेशियल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर नहीं, स्टीम लेके आप कोई भी जो स्ट्रिप आपकी मिलती है, रिमूविंग स्ट्रिप या पील ऑफ मास्क होता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो, उससे बहुत अच्छे ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं। लेकिन उसके बाद आपने आइसिंग करनी है, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ कि आप ना कोई भी लाइट सा क्लेंजर अपने रेगुलर यूज़ में रखें, सो दैट कि आपके ब्लैक हेड्स ना बने। हाइड्रा फेशियल इज़ वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। हाइड्रा फेशियल इज़ अ वेरी गुड procedure if it is being done by a well qualified and done by a proper dermatologist, क्योंकि हाइड्रा के बहुत से वर्जन्स है, हाइड्रा की बहुत सी मशीन्स है, हाइड्रा में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे पेज पे भी वीडियो अपलोड हुई है जिसमें हमने बताया हुआ है कि आपके क्या 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 स्टेप्स हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम अदीला। तो हाइड्रा में हमारे पास देयर इज़ सो मच रूम फॉर डूइंग सो मैनी थिंग्स, और जो जो आप चीज़ें उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से रिजल्ट्स आ रहे होते हैं हाइड्रा में। और जो आपका डॉक्टर कह रहा है वो किस सोच के साथ, किस उसके साथ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको वो रिजल्ट्स दे रहा होता है हाइड्रा। तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल करा सकते हैं। स्किन लेजर्स का नुकसान तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है, ठीक है जी। इस पर मैं अभी बात करती हूँ। स्किन ड्राई है, उस पर मिलाजमा है, काइंडली कोई टिप दे दें। हेयर प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं है, मैं बता देती हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मैं लाइव हुई हूँ। लेज़र्स के बारे में शुरू में बता चुकी हूँ। अगर आप, मेरी वीडियो सेव रहेगी, आप प्लीज़ उसको दोबारा फॉलो कर लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, हेयर फॉल के लिए ज़्यादातर फीमेल्स में जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने अपनी डाइट पर बहुत ध्यान रखना है, उसमें आपने फल सब्जियों के इस्तेमाल के साथ आपने अपनी विटामिन डी की इंटेक अच्छी करनी है। कोई भी अच्छे से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लें, CAC 1000+ कैल्शियम वाले सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, या ऑस्नेट डी डेली एक टैबलेट लेनी है, या सनी डी की टैबलेट हफ्ते में एक दफ़ा। और साथ में एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ मिलते हैं, बायोलिन के नाम से अवेलेबल है और न्यूट्रीफॉल के नाम से अवेलेबल है। इनमें से कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए, 2-3 साल के बच्चों के लिए सन ब्लॉक। अच्छा जी, छोटे बच्चों के लिए SPF 30 वाला हम बता रहे होते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बेटर नॉट टू यूज़ एनी सन ब्लॉक ऑन देयर स्किन। जो आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, जैसे सिरावी के नाम से मॉइस्चराइजर आते हैं जिसमें ऑलरेडी SPF एडेड है, तो ट्राई टू यूज़ एनी मॉइस्चराइजर जिसके अंदर ऑलरेडी सन ब्लॉक एडेड हुआ हो। ताहिरा,
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता हाइड्रा का। सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हाइड्रा जो है ना वो अच्छी जगह से कराएं, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जो हाइड्रा में आता है ना, जो पेशेंट्स बताते हैं जो कहीं और से ट्रीट हुए होते हैं, वो पॉलर से भी लोग करवा रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि हाइड्रा के जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उसमें सक्शन होता है, वैक्यूम से आपकी स्किन की डेड लेयर रिमूव करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जाएं या बहुत ज़ोर से सक्शन अप्लाई करें तो आपकी स्किन के ऊपर ब्रूजेस बन जाते हैं, ऐसे जैसे कि बिल्ली ने पंजे मार दिए। तो इसलिए हाइड्रा का यही एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और उसमें कुछ पॉलर्स वाले जो कर रहे होते हैं, कुछ केमिकल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे थे जिसमें स्टेरॉइड्स है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर अच्छी जगह से करवा रहे हैं और वो आपकी स्किन को अंडरस्टैंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करवा सकती हैं। बालों की खुश्की का इलाज। बालों की खुश्की पे मैं शुरू में बात कर चुकी हूँ अदीला, बट ये है कि दोबारा बता देती हूँ। आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पूज इस्तेमाल करने हैं, कोनास, कीटोविन, हाइसेक, केजेट, ये सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज है। हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इनसे सर धोना है, ठीक है। और साथ में प्रोवेट एस के नाम से लोशन आता है जो रात के टाइम पे जहाँ जहाँ आपको सर में खुश्की होती है आप वहाँ अप्लाई करें, हफ्ता या 2 हफ्ता। और अगर दोबारा प्रॉब्लम आता है तो आप गैप के बाद, एक आध हफ्ते के गैप के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर आई लाइंस 30 हाइफू बेस्ट रिजल्ट्स देता है लाइंस के लिए, या अगर आप क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं तो बोटॉक्स करवा सकती हैं। और इसके अलावा जी सन ब्लॉक कौन सा है अच्छा फॉर ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, मैंने बता दिया। सन क्लिन है, प्रोटीसन है। और आई वांट टू आस्क अबाउट डायबिटीज पेशेंट हैव कट इन फुट मिडिल फिंगर, बेटर टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि जो सवाल है ना बाय सुनोबर जुबैरी, द पेशेंट माइट हैव टीनिया पीटर्स, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है पाँव की उंगलियों के दरमियान, उसकी वजह से भी कट्स लग जाते हैं और वो एक्जिमा भी हो सकता है। तो विदाउट सीइंग द पेशेंट ट्रीटमेंट बताना वुड बी अनफेयर टू योर पेशेंट। और डायबिटिक है पेशेंट तो वो कट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इस वजह से बेटर कि आप एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा दें। अर्टिकेरिया लाइफ प्रॉब्लम, इज़ देयर एनी सोल्यूशन? अर्टिकेरिया के लिए यस, बहुत मसला होता है, अक्सर पेशेंट्स को अर्टिकेरिया नहीं ठीक हो रहा होता। अगर आपको बहुत रिकरेंट है तो हमें सीरम आईजी लेवल्स चेक कराने पड़ते हैं, पेशेंट के लिवर के और गुर्दों के टेस्ट कराने पड़ जाते हैं। तो प्लस ये कि बाज़-औक़ात बायोलॉजिक्स के इंजेक्शंस भी लगाते हैं अर्टिकेरिया के लिए, और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है, कभी कभार हमें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। ओके जी, वाइट हेयर्स का सोल्यूशन। वाइट हेयर्स का अनफॉर्चुनेटली साइंस ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की। आप लोग दुआ करें तरक्की कर ले साइंस इतनी कि वाइट हेयर्स का कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाल ले, क्योंकि इट्स अ जेनेटिक टेंडेंसी। वाइट हेयर्स आपके बनते हैं, आपके जैसे आपका स्किन का कलर है आपके जीन्स डिटरमिन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपके वाइट हेयर्स जो है वो आपके जीन्स में पहले से लिखा हुआ होता है। एक दो टैबलेट्स है, टैबलेट नो ग्रे के नाम से आता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इट्स अ मल्टीविटामिन, साइड इफेक्ट कोई नहीं देता। 2 से 3 महीने एक गोली रोज़ की लेनी है। और साथ में बायलिन के नाम से शैम्पू आता है। और एक और सवाल था कि हेयर फॉल के लिए मेडिकेटेड शैम्पू और मेडिकेटेड क्लेंजर फॉर डेली यूज़। क्लेंजर अगर आपकी स्किन ऑयली है यू कैन यूज़ आर्निका, और अगर आपकी ड्राई स्किन है यू कैन यूज़ क्लेंस के नाम से आता है फेस वॉश। और मेडिकेटेड शैम्पू है बायलिन, न्यूट्रीफॉल, आप नर्चर, प्रो स्कैल्प, ये सारे जो है मेडिकेटेड शैम्पूज है फॉर हेयर फॉल। एक्नी के लिए कुछ बता दें। अच्छा जी, एक्नी के लिए शाजिया, एक्नी आपकी ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा होती है, ड्राई स्किन वाले भी अक्सर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अगर तो हल्की एक्नी है, आप एक्सॉल्फ, क्लेंडासिन के नाम से लोशंस आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे दाने पे आपने अप्लाई करना है। अगर ज़्यादा दाने हैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम देते हैं कम से कम 3 महीने और ज़्यादा ज़्यादा 6 मंथ्स के लिए। और अगर बहुत सिवियर एक्नी है जिसके बहुत मोटे दाने जिनके बने हुए, तो उसमें आइसोट्रेटिनोइन देते हैं, जो कि एक प्रॉपर मेडिसिन है फॉर एक्नी। और उससे पहले खून के कुछ टेस्ट करने होते हैं, तो वो ज़रूर आपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ही स्टार्ट करनी है मेडिसिन। सबा सैयद का मेरे लिप सर्दी गर्मी दोनों में ड्राई रहते हैं, कट लग जाते हैं और ब्लड में निकलता है, इसके लिए क्या करें? अच्छा सबा, देखें लिप ड्राई रहने की एक बड़ी रीज़न जो होती है ना कि आपके ऊपर की डेड स्किन बार बार उतर रही होती है। अक्सर लोगों को आदत हो जाती है उस स्किन को पिक करने की, यानी कि वो खुद चबा के और उसको उतारते हैं, और जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नीचे से स्किन रिन्यू होती रहेगी और उतनी ज़्यादा लेयर्स आती रहेगी। पहली चीज़ अगर है ये हैबिट तो इसको अवॉइड करना। दूसरी चीज़ कि आपने वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो आती है किसी भी कंपनी की, पेट्रोलियम जेली आप बार बार अप्लाई करेंगे। तीसरी चीज़ अपनी हाइड्रेशन स्टेटस अच्छी रखेंगे, आपने पानी की इंटेक बहुत अच्छी रखनी है। और ओके जी,
इज़ पिगमेंटेशन ऑन फेस क्योरेबल? अफीफ़ा कैसी हो वैसे? अच्छा, शी इज़ माई फ्रेंड, इसलिए मैंने इस तरह से उससे पूछा है। अफीफ़ा, पिगमेंटेशन डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, क्योंकि अगर मेलाज़मा है, फ्रैक्टल्स है, तो इट्स ट्रीटेबल, इट्स नॉट 100% क्यूरेबल। हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको 30 to 70% कम कर सकते हैं। बट अगर पिगमेंटेशन दानों के बाद है तो यस 100% चले जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है पिगमेंटेशन के ऊपर कि वो किस तरह का पिगमेंट है। बिल्कुल जी, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बिल्कुल है सैम, और वही होते हैं साथ में। बच्चे को भी उन्होंने कंट्रोल करना होता है और उन्होंने सारे मेरे सेशंस के लिए सेटिंग सारी बनानी होती है। तो यस ही, मैं जो कुछ कर रही हूँ सारा का सारा जो है ना, क्रेडिट उन्हीं को हमेशा जाता है, क्योंकि उनकी सपोर्ट ना हो तो शायद मैं ये इस मुकाम पे आज ना होती और ये सारा कुछ ना कर पा रही होती। फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, माई सिबलिंग्स, उन्होंने मुझे अपनी स्टडीज़ में बहुत हेल्प किया। और अब जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो भी डर्मेटोलॉजी में और कॉस्मेटोलॉजी में जो आगे कर रही हूँ, वो सारा कुछ उसमें बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड की, मेरी इन लॉज की, जो कि सारा मेरे पीछे जो है ना, मेरा बहुत ही शरारती बेटा है, उसको संभालते हैं ये लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी, और सारा कुछ उन्हीं की वजह से ही है ये। अच्छा, फिर से बता दें नाम ड्राई स्किन क्लेंजर्स का आराम से। अम, सारा, जो ये है ना मेरी पोस्ट, ये बाद में सेव भी होगी इसके अंदर ना, तो आप स्लोली देख भी सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा भी बताती हूँ, क्लेंस के नाम से, CLINZE, ठीक है जी। अ, हाँ जी बिल्कुल। सैम कह रही है कि बल्कि हस्बैंड्स को भी मैसेज दे दे, तो देखें जी, वही जो दो दो पहिए वाली बात होती है ना, गाड़ी के दो पहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और गाड़ी के दो पहिए नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ साइकिल के दो पहिए है। गाड़ी का एक पहिया थोड़ा सा पंक्चर हो जाए तो बाकी तीनों से गुजारा चल जाता है, साइकिल का एक पहिया ना हो तो काम नहीं चल सकता। तो सपोर्ट, जाहिर सी बात है, आप दोनों ने सारी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है, तो जब तक आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। हाउ टू रिमूव स्टिचेस फ्रॉम द स्किन? अच्छा जी, हवा हुसैन, काइंडली अपना दोबारा से मैसेज कर दें, मुझे आपका कमेंट मिस हो गया, मैं आपको आंसर कर देती हूँ। स्टिचेस के लिए देखें, डिपेंड करता है सईदा गादरा हुसैनी की, स्टिचेस जो है ना आपके कितने पुराने हैं। अगर तो बहुत डीप है और बहुत पुराना निशान रह गया तो फिर तो क्रीम्स काम नहीं करेंगे। अगर अभी रिसेंट है तो स्कारल है, प्रोसेल है, ये सिलिकॉन बेस जेल्स है। आपने बहुत लंबे अरसे के लिए 3 से 4 महीने रेगुलरली यूज़ करना है, कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6-7 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत पुराने हैं और फिर क्रीम से इतने ज़्यादा जाएंगे नहीं, उसके लिए लेज़र्स कराने पड़ते हैं। CO2 लेज़र होता है, एरबियम या लेज़र्स होते हैं, जिससे आपके स्टिचेस के निशान चले जाते हैं। अच्छा जी, कैरियर का, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फोकस ये था कि मैं बहुत ज़्यादा स्किन पे बात, आज जितना हो सकता है मैं थोड़ी सी कैरियर काउंसलिंग पे भी थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ, कि सिस्टर्स एंड फादर और बहन भाइयों की सपोर्ट की बात कर रही हैं सैम। तो नो डाउट आपका घर का माहौल, आपके आगे पीछे के लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना आप शायद किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदाउट दी सपोर्ट्स वो स्ट्रगल करके आए हैं, लेकिन वो इतना ऊपर शायद उनको जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो जितना ज़्यादा आपके घर से सपोर्ट होती है, उसकी जितनी अहमियत पे मैं वो करूँ, जोर लगाऊँ, उतना ही कम है। और मेरा ये था कि मेरे माइंड में खुद भी थोड़ा बहुत साइंस का शुरू से ही मुझे शौक था, बट ये कि मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे सपोर्ट किया कि हाँ जी, इफ़ यू वांट टू परस्यू दिस साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसको आगे लेके जाना चाहती हो तो डॉक्टर, व्हाई नॉट टू बिकम अ डॉक्टर। और जब मैं जो जो अपनी पढ़ाई के उसमें स्टेप्स करती जा रही थी, उसमें मेरे फादर की बहुत सपोर्ट थी। हमारे थोड़ा सा ये है कि जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, लोगों की ये भी बात होती है कि जी लड़की ज़ात है। मेरी दूसरी सिस्टर भी डॉक्टर है माशाल्लाह से, तो वो अक्सर लोगों की ये बात होती है कि जी लड़की ज़ात है और ये जाएगी को एजुकेशन में, और वहाँ पे जी माहौल ख़राब होगा तो लड़की ख़राब हो जाएगी। तो मेरे फादर को बहुत सारे लोगों ने, जब मेरा MBBS में एडमिशन हुआ था, तो ये बात कही थी। तो बट ये है कि उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उस पर नहीं फोकस किया। तो ये है कि डेफिनेटली आपको सपोर्ट पेरेंट्स की और घर वालों की बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। स्किन को
अच्छा जी, मोहम्मद यूनुस का सवाल है कि आप स्कर्दू में कैंप क्यों नहीं लगाते हैं। मैंने एंड के लिए ये रखा था कि आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूंगी। आज आई हूँ, लाइव सेशन कर रही हूँ, तो मेरी हर साल वैसे तो कोशिश होती है कि मैं विज़िट करूँ, बट अपनी मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ पाती हूँ। पहले कुछ कैंप्स जो बल्तिस्तान डॉक्टर्स फोरम की तरफ से थे उसमें मैं विज़िट करती रही हूँ, बट ये है कि मेरा इंशाल्लाह इस दफ़ा प्लान है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं जून जुलाई या मे बी इन अगस्त, जो कि बल्ती अशे पेज पे और मेरे अपने फेसबुक पेज पे भी ये चीज़ हम अनाउंस कर देंगे कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कैंप करूँ स्कर्दू के लोगों के लिए, अपने वहाँ के इलाके के जो सिर्फ नॉट इन द स्कर्दू, कोशिश मेरी ये है कि आगे पीछे के विसिनिटी के जितने भी एरियाज़ में कवर कर सकूँ, तो कोशिश करूँगी कि वो उनको एरियाज़ को भी कवर करूँ, और इंशाल्लाह हम एक बड़ा अच्छा सा कैंप करेंगे स्कर्दू में। फेस को फ्रेश करने के लिए कौन सी क्रीम यूज़ करें। फ्रेशनेस विटामिन सी से बहुत अच्छी आती है मरियम। विटामिन सी की सीरम्स, क्रीम्स, ऑल सी सिलेक्स क्रीम्स है, सीरम्स में रिवाइटोन है, जेटोन सी है, ये एवर्टीन है। आप इस तरह की सीरम्स डेली यूज़ में कर लें, उससे आपको बहुत अच्छा फ़र्क मिल जाएगा। ओके जी, मेरे ख्याल में बहुत देर से आप लोगों का सर खा लिया है। अभी लाइव सेशन को एंड करते हैं। अगर किसी को कोई सवाल रह गए हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और जब भी कभी नेक्स्ट टाइम मुझे टाइम मिलेगा मैं लाइव आऊँगी, आपके सवालात का आंसर करूँगी, और दुआओं में याद रखिएगा। एंड हमेशा बहुत अच्छा होता है आप लोगों से बात करना और आप लोगों से इस तरह से वो करना। और बाकी ये कि मैं जब भी मेरा कैंप होगा तो इंशाल्लाह गती बल्ती अनास कर दूँ यद खान कुन और आगे पीछे यद खान कुन गामन है इंशाल्लाह मुलाकात वजू। और इतनी चाह अगर कंसर्न्स यो ना चाह सवाल यो न रहे इतना जमा वैसे यो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाइव सेशन बस न रहे देना इतना जवाब में न थे जू। हफ्सा हफ्सा प्लीज़ क्वेश्चन आप अपना जल्दी से मुझे कर दें, सो दैट कि मैं जाते जाते हफ्सा को आंसर कर दूँ। वो खफा हो रही हैं कि मैंने आपको आंसर नहीं किया। मैं अगर देख लेती हूँ मुझे हफ्सा का कहीं पे कमेंट नज़र आ गया तो। हफ्सा का सवाल मुझे कोई प्लीज़ बता दें, उसके बाद मैं जाऊँगी। किसी का सवाल है कि जिस गर्दू में क्यों नहीं सर्व कर रही हूँ, बड़ा मुश्किल सवाल है। उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं ना जी, देखना पड़ता है। हाँ, हफ्सा को मैं सैम के ज़रिए आंसर करवा दूंगी। मैं सैम वाजिद को आंसर कर दूंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आप सबका, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।